अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किसने दी थी? महाराणा कुंभा, सांगा, राव केशवदास या फिर महाराणा शंभू सिंह? बताइए। अशोक परमार आप सब जानते होंगे, ऐसे व्यक्ति थे। अशोक परमार जो कि आपके जगनेर भरतपुर के हुआ करते थे। आप सब जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। उस खानवा के युद्ध में सांगा ने एक पद्धति अपनाई थी जिसका नाम है पाती परवन, यानी कि पत्र लिखकर सहायता मांगी थी। एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसको बुलाया नहीं लेकिन फिर भी आया था। इसीलिए इसी अशोक परमार को याद रखिएगा, महाराणा सांगा ने खुश होकर कौन सी जागीर दी थी? ऊपरमाल की जागीर। और यहीं पर रहते हुए अशोक परमार ने किसकी स्थापना की थी? याद रखिएगा, बिजोलिया की। बिजोलिया की स्थापना करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, अशोक परमार। और ये जो बिजोलिया है इसका प्राचीन नाम क्या था? याद रखिएगा, विंध्यावली। क्या नाम था? विंध्यावली। तो ऑप्शन नंबर है बी। और याद रखिएगा, बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? नोट कर लीजिएगा, राव जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राव जी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन है और एक तरफ देता है। बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। एक तरफ कृषक आंदोलन है और एक तरफ आपके प्रमुख, हाँ, नेता है। बताइए। हम्म, ये नैनू राम है। हमारे क्या है, टाइपिस्ट बड़े तेजस्वी हैं। नैनू राम, बिल्कुल शाबाश। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, वैसे दो बातें आप पहले नोट कर लीजिए। एक तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, याद रखिएगा, राजस्थान में जो किसान आंदोलन के जनक हैं वो तो है पथिक जी, बोले तो विजय सिंह पथिक। लेकिन याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो है साधु सीताराम दास। वो तो कौन है? साधु सीताराम दास, याद रखिएगा, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और आप सब जानते हैं कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो 1897 से लेकर 1941, 44 वर्षों तक चला था। इसीलिए यह आंदोलन कितने चरणों में चला है टोटल? याद रखिएगा, 3 चरणों में। पहला चरण चलाया था साधु सीताराम दास ने, दूसरा चरण चलाने वाले थे विजय सिंह पथिक, और तीसरे चरण के प्रमुख बने थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय आप सब जानते होंगे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अजमेर मेरवाड़ा के सीएम बने थे, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। उसकी अपनी एक अलग विधानसभा थी जिसका नाम था धारासभा, जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। बूंदी की आप बात करेंगे तो बूंदी यानी कि हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का गांधी आप जिसे बोलते हैं वो नैनूराम शर्मा है, ये सही है। भाई राजस्थान के गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। मेवाड़ के गांधी कौन है? माणिकलाल वर्मा, याद रखिएगा। वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांडे। और याद रखिएगा, चिड़ावा के गांधी कौन है? प्यारे लाल गुप्ता। प्यारे लाल गुप्ता, ये कौन है? याद रखिएगा, चिड़ावा के गांधी। ठीक है, चिड़ावा के गांधी। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बूंदी के नैनूराम। मेव किसान आंदोलन की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा, मोहम्मद यासिन चौधरी। ठीक है, और अच्छा यहां पर शर्मा चौधरी है ये। ठीक है, और बेंगू किसान आंदोलन जो है वो मग्गाराम वैद्य द्वारा नहीं है। मग्गाराम जो वैद्य है, याद रखिएगा, इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल का गठन किया था। तो बेंगू किसान आंदोलन के जनक, याद रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन जिन्होंने चलाया था वो व्यक्ति है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। तो ऑप्शन नंबर जो है इनकरेक्ट वो है डी, याद रखिएगा। ठीक है, हम्म। लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, पूछा जा रहा है आपके सामने। पर्सन स्पेस दिख रहा है, चलिए शाबाश।
निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया है। बताइए। हाँ, बताइए इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। पहला नाम है साधु सीताराम दास। आप कहेंगे सर साधु सीताराम दास वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रथम चरण चलाया था, इसका ये तो है। दो के अंदर है विजय सिंह पथिक। आप कहेंगे सर दूसरा चरण चलाने वाले यही थे, ये भी शामिल है। तीसरी बात, माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल आप कहेंगे सर तीसरे चरण में थे। और नंबर 4 नारायण जी पटेल, बिल्कुल थे। नानजी और ठाकरे पटेल आप पढ़ते हैं ना, नानजी वे ठाकरे पटेल, ये वही है। तो याद रखिएगा चारों ही है जी, 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने, डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सबसे अलग करते हैं। यदि इसके जवाब आपको आते हैं तो, ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आप देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। पूछा जा रहा है कि विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजय सिंह पथिक जो है, इनके जो फैक्ट हैं उनसे विचार कीजिए। क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि रास है, राम नहीं है, ये रास है। हमारे टाइपिस्ट क्या है कि रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आप सभी जानते होंगे कि रास बिहारी बोस जिन्होंने 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1907 में एक क्रांति की योजना बनाई थी जिसका नाम था सशस्त्र क्रांति, यानी कि हथियारों के साथ क्रांति। उसी क्रांति के उद्देश्य के तहत विजय सिंह पथिक को राजस्थान में अजमेर नामक स्थान पर भेजा गया था और इनके जो सहयोगी बने थे वो थे आपके, हाँ, गोपाल सिंह खरवा, जो कि खरवा गांव के ठाकुर थे। ये बात सही है। उन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक द्वारा सेवा समिति का भी गठन किया गया है। ठीक है, तीसरा इन्होंने सेवा समिति, अब क्या करें हमारे टाइपिस्ट का, बताओ। सेम ही टाइप कर दिया है इन्होंने। एक तो ऑप्शन बी सेवा समिति सही है, यहां पर दूसरा लिख लीजिएगा। यहां पर है कि इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा या राजस्थान सेवा संघ कर लीजिए, ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सही है। चौथा है कि साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। और क्या चलाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसे हम पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 1 2 3 और 4। याद रखिएगा चारों क्लियर है। ठीक है, चारों राइट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है तलवार बंदई शुल्क था। तलवार बंदई किस प्रकार का शुल्क हुआ करता था। यह एक सैनिक सेवा शुल्क था, सैनिक सेवा शुल्क था, धार्मिक शुल्क था, या युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क था, या फिर उत्तराधिकारी शुल्क था। बताइए। देखिए तलवार बंदई जो कर है, याद रखिएगा ये 1906 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा राव पृथ्वी सिंह द्वारा एक कर शुरू किया गया जिसका नाम है तलवार बंदई कर। और ये जो तलवार बंदई कर है, याद रखिएगा ये एक उत्तराधिकारी शुल्क है। और ये कहां से, याद रखिएगा राव पृथ्वी सिंह कौन थे, याद रखिएगा बिजोलिया के जागीरदार, बिजोलिया के जागीरदार। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत जहां से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता था वो है जैसलमेर। यह भी याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी रियासत जहां से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता था वो है, याद रखिएगा, जैसलमेर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल याद रखिएगा, हाँ। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने कि 1903 में राव करशन सिंह ने उपरमाल की जनता पर कौन सी लाग यानी कि टैक्स लगाई थी। बताइए। राव करशन सिंह
बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते थे? राव जी। और यहां पर पूछा जा रहा है कि 1903 में राव कृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर, यानी कि आप सब जानते हैं उपरमाल में एक आंदोलन हो रखा है जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। यहां से जो कर वसूला गया था, याद रखिएगा, वो कर है आपके चौरी कर। कौन सा है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौरी कर। पूछा जाएगा आपको चौरी कर कब लगाया गया? 1903। किसके द्वारा लगाया गया? याद रखिएगा, राव कृष्ण सिंह द्वारा। तीसरी बात, कहां पर लगाया गया था, किस आंदोलन के तहत? याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। और चौथी बात याद रखिएगा, यह किससे संबंधित था? यह था पुत्री के विवाह से। यदि किसान अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो याद रखिएगा एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम क्या था? चौरी कर। लेकिन याद रखिएगा वो अलग है। राजकुमारी के विवाह पर जो टैक्स वसूला जाता है उसे न्योत कर बोलते हैं, और राजकुमार के विवाह पर जो टैक्स वसूलते हैं उसे आप बोलते हैं नजराना कर, वो अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। ट्रेज कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या शिक्कर किसान आंदोलन? ट्रेज कमीशन किससे संबंधित है? कहां पर आया था ये ट्रेज कमीशन, बताइए। हाँ बताइए, ट्रेज कमीशन किससे संबंधित है? याद रखिएगा ये जो ट्रेज कमीशन है ये संबंधित है आपके बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? याद रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन। और ये जो बेंगू किसान आंदोलन है इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी। और इस आंदोलन के तहत एक बात और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, वो है आपके कि इसी बेंगू किसान आंदोलन के तहत शहीद हुए थे कौन? रूपाजी वे कृपाजी। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन के तहत शहीद हुए थे? याद रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन। और इसी किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेज कमीशन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर, बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। लीजिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 42। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि डाबी के जो किसान हैं उसके तहत झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? डाबी, डाबी कांड, बताइए। देखिएगा आप सब जानते होंगे एक डाबी हत्याकांड हुआ है। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, डाबी स्थान है याद रखिएगा बूंदी में। डाबी नामक स्थान पर किसानों की एक सभा चल रही थी और उसी सभा के तहत याद रखिएगा नानक जो भील है, नानक भील, ये झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा? झंडा गीत गा रहे थे। तभी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर, हाँ, इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई और उसी गोलीकांड में शहीद हो गए थे कौन? याद रखिएगा नानक भील। और इसी नानक भील की याद में एक गीत लिखा गया था जिसका नाम है अर्जी गीत। और ये जो अर्जी गीत लिखा है ये लिखा गया है याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? माणिक्यलाल वर्मा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नानक भील की याद में अर्जी गीत किसके द्वारा लिखा गया है? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? याद रखिएगा, जैसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 100%। कौन सा? वो है ये भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? याद रखिएगा, भरतपुर किसान आंदोलन। भे से भोजी लंबरदार, भे से भरतपुर किसान आंदोलन। 100% आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? याद रखिएगा, इनका संबंध जिस किसान आंदोलन से है वो है आपके अलवर किसान आंदोलन। याद रखिएगा, अलवर किसान आंदोलन जिसके तहत एक घटना हुई थी निमोचना हत्याकांड 14 मई 1925, जहां पर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी, जिसे राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं आप, ठीक है। हाँ, गांधी जी ने उसी की तुलना दोहरी डायर शाही से की थी, क्योंकि ये घटना हुई है भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड से 13 अप्रैल 1919, जहां पर 2 डायर थे, जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर, याद रखिएगा, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स
कांड बताया, अभी चर्चा हमने की। यानी गांधी जी ने किस घटना को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? दोहरी डायरशाही बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घटना थी जिसको महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही से तुलना की कि ये तो क्या है? दोहरी डायरशाही। याद रखिएगा, दोहरी डायरशाही जिसे कहा गया वो है आपके निमोचना हत्याकांड। और ये जो निमोचना हत्याकांड है ये कब हुआ था? याद रखिएगा 14 मई 1925। ये निमोचना कहां पर है? याद रखिएगा अलवर के अंदर। और यहां पर किसानों पर छज्जू सिंह द्वारा क्या चलाई गई थी? गोलियां, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे। इसीलिए छज्जू सिंह को कहा गया राजस्थान का जनरल डायर। क्या कहा गया? राजस्थान का जनरल डायर। याद रखिएगा, निमोचना को निमोचना हत्याकांड किसने कहा था? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, याद रखिएगा। और एक लाहौर से समाचार पत्र है रियासत, उसके अंदर इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर, निमोचना घटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है शेखावटी झकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शेखावटी के अंदर एक झकात आंदोलन। देखिए, वैसे तो झकात जो है, झकात, जजिया, जकात, खराज, खम्स, ये जो है ये सारे आप मुस्लिम के अंदर पढ़ते हैं। जकात एक मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म में दान देने वाला है, जकात। ठीक है, जकात करते हैं यानी कि हाँ धर्म से संबंधित दान करते हैं। लेकिन शेखावटी के अंदर जकात का मतलब क्या है? शेखावटी के अंदर जकात का मतलब है कि यदि कोई शेखावटी का किसान खेती करना चाह रहा है और खेती करने के लिए यदि वो कहीं दूर से कोई उर्वरक यानी कि खाद या उस फसल से संबंधित बीज ला रहा है तो उसके लिए उसको एक टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम है जकात। और शेखावटी में इसी से संबंधित एक आंदोलन है शेखावटी जकात आंदोलन, जो कि किसके द्वारा चलाया गया? याद रखिएगा नरोत्तम लाल जोशी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा किसके द्वारा चलाया गया? हाँ, नरोत्तम लाल जोशी द्वारा। याद रखिएगा। और नरोत्तम लाल जोशी को आप जानते होंगे, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं ये, जानते हैं ना? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं ये नरोत्तम लाल जोशी। तो बता सकते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे? ये तो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष बताइए, उपाध्यक्ष कौन है? बताइएगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? पंचपाणे, सबसे पहली बात तो कि ये पंचपाणे क्या होते हैं? पंचपाणे, पंचपाणे का मतलब होता है शेखावटी की 5 जागीरें। ये भी पूछा जा सकता है। पंचपाणे से तात्पर्य है शेखावटी की 5 जो जागीरें हैं उन्हें क्या कहा गया है? याद रखिएगा पंचपाणे। कौन कौन सी 5 जागीरें हैं? तो याद रखिएगा मलसीसर, याद रखिएगा बिसऊ, याद रखिएगा नवलगढ़, याद रखिएगा मंडावा। अब देखिए यहां पर ऑप्शन था मलसीसर और एक था आपके अलसीसर। ठीक है, और 5 जागीरें हैं पंचपाणे, मलसीसर, बिसऊ, नवलगढ़, मंडावा और डुंडलोद। ये लीजिए, ये 5 आपके क्या है? याद रखिएगा जागीरें, डुंडलोद, मंडावा, नवलगढ़, बिसऊ और मलसीसर। याद रखिएगा इस डुंडलोद के अंदर गर्दभ अभयारण्य विकसित किया जा रहा है, गर्दभ अभयारण्य याद रखिएगा। ठीक है, नवलगढ़ याद रखिएगा शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है, शेखावटी की क्या कहलाती है? स्वर्ण नगरी। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? अलसीसर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नहीं, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है ना, अब तो आपके एग्जाम भी है। अगला क्वेश्चन है पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? अब देखिए इस प्रकार के 2 गीत हैं। एक तो गीत है पंछीड़ा, नोट कीजिए, पंछीड़ा गीत है याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछीड़ा गीत कौन से आंदोलन के तहत लिखा गया था? याद रखिएगा बिजोलिया।
एक याद रखिएगा, माणिकलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत लिखा गया था और ये नानक भील की याद में, नानक भील की याद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपके सामने है पीड़ितों का पंछीड़ा। एक तो पूछे केवल पंछीड़ा तो माणिकलाल वर्मा और बिजोलिया, एक आपके सामने है पीड़ितों का पंछीड़ा। याद रखिएगा ये रचना है विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक द्वारा जो गीत लिखा गया है वो है पीड़ितों का पंछीड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, हम्म, बिल्कुल शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। हम्म, पूछा जा रहा है अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी। याद रखिएगा अंजुमन खादिम जो उल इस्लाम है इसकी स्थापना 1932 के अंदर मोहम्मद हादी द्वारा की गई, मोहम्मद हादी द्वारा। और ये जिस आंदोलन से संबंधित है याद रखिएगा वो है मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन जो कि मुस्लिमों से संबंधित था और आगे चलकर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। मेव किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था, याद रखिएगा अलवर में। जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्लियर हैं। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना 1932 के अंदर हुई थी मोहम्मद हादी द्वारा। किस किसान आंदोलन से संबंधित है, मेव किसान आंदोलन। और ये जो मेव किसान आंदोलन है ये किस रियासत में हुआ था, याद रखिएगा अलवर के अंदर। यहां पर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे आगे चलकर। हाँ, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर का। आपके सामने कुछ घटनाएं दी गई है और पूछा जा रहा है कि इन पर विचार कीजिए और इनको क्रम के अनुसार बताइए। डाबड़ा कांड है, निमोचना कांड है, चंडावल घटना और मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड है, बताइएगा। हम्म, बताइए। हम्म, देखिए एक तो है आपके सामने डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड हुआ है 1947 में। अभी चर्चा करेंगे क्या थी ये घटना। वैसे डाबड़ा है वो डीडवाना में आता है। डीडवाना पहले नागौर जिले का भाग था, अब डीडवाना कुचामन सिटी एक स्वयं नया जिला है। ठीक है, और ये जो डाबड़ा कांड है मारवाड़ रियासत के लोग किसान जो कि सभा कर रहे थे वहां पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें 12 के लगभग किसान शहीद हो गए थे। वो डाबड़ा कांड है एक तो। एक है निमोचना कांड। ये जो निमोचना कांड है अभी हमने देखा था 14 मई 1925 के अंदर अलवर रियासत में हुआ था। एक है मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड जो कि आपके, हाँ बिल्कुल, 17 नवंबर 1903, 17 नवंबर 1913, याद रखिएगा 17 नवंबर 1913। 1903 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, 1913 की यह घटना है। और चंडावल कांड की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यह भी मारवाड़ रियासत यानी पाली में एक हुआ था चंडावल कांड। तो अब इनको क्रम से जमा दीजिए। इनमें सबसे पहले कौन सा है, आप कहेंगे सर मानगढ़ 4 नंबर, उसके बाद में फिर आ जाएगा आपके कौन सा निमोचना, और उसके बाद में चंडावल और आखिरी में डाबड़ा। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड 17 नवंबर 1913 के अंदर हुआ था जहां पर 1500 भील शहीद हुए थे। मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई और अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी वो आए थे और यहाँ पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा लेकर यह चर्चा में भी रहा था। ठीक है, हाँ लीजिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया था, कोठड़ा, सिरुई, झाड़ोल या पड़ोना, बताइए कहां से। मोतीलाल तेजावत, देखिएगा मोतीलाल तेजावत की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो कौन से गांव में हुआ था, कोलियारी गांव में। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस गांव में हुआ था, कोलियारी गांव। याद रखिएगा ये कोलियारी गांव वही है जहां पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना ठहराई थी। इसी कोलियारी गांव में जन्म हुआ। मोतीलाल तेजावत जो है याद रखिएगा ये किस परिवार से संबंधित है, ये ओसवाल परिवार से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत याद रखिएगा जिन्हें आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा या फिर बाऊजी कहा जाता है, याद रखिएगा आदिवासियों का मसीहा या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, बाऊजी, याद रखिएगा। और मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन। और इसी आंदोलन के तहत एक घटना हुई थी नीमबड़ा हत्याकांड,
याद रखिएगा कौन सी घटना हुई थी, नीमड़ा हत्याकांड। और इसी हत्याकांड के तहत मोतीलाल तेजावत को जब गिरफ्तार किया गया था, इनको रिहा करवाने के लिए जयपुर रियासत में एक दिवस मनाया गया था 1931 में, जिसे आप पढ़ते हैं मोती दिवस। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलियारी गांव उदयपुर। और यहां पर जहां से शुरुआत हुई है वो है जाडोल, क्योंकि याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के कामदार हुआ करते थे। यह भी पूछा जा सकता है, एक ही आंदोलन को चलाने वाले मोतीलाल तेजावत, याद रखिएगा कौन से पद पर हुआ करते थे, कामदार। जाडोल ठिकाने के कामदार थे, जाडोल ठिकाना उदयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है हाँ कि मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। मेवाड़ के अंदर 1881 में जो भील विद्रोह हुआ वो कहां से शुरू हुआ था, खेरवाड़ा, बारापाल, कोठड़ा या हाँ ऋषभदेव, बताइए, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अमान सिंह और लोनाराम द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, वही था आपके कौन सा, भील विद्रोह। और ये भील विद्रोह जहां से शुरू हुआ था वो स्थान है बारापाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला है मेवाड़ पुकार क्या था या क्या थी। मेवाड़ पुकार क्या थी भाई। ऑप्शन है सूर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका या 21 सूत्रीय मांग पत्र। बताइए मेवाड़ पुकार क्या थी। मेवाड़ पुकार, याद रखिएगा एक ही आंदोलन के तहत, कौन से आंदोलन के तहत, एक ही आंदोलन के तहत मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत द्वारा, याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत द्वारा 21 सूत्री जो मांग पत्र तैयार किया गया था, 21 सूत्री मांग पत्र, इसी 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहा गया, मेवाड़ पुकार। पूछा ऐसा भी जा सकता है कि मेवाड़ पुकार का संबंध किस आंदोलन से रहा है, तो याद रखिएगा एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, मोतीलाल तेजावत। और वो जो 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया उसे ही आप क्या बोलते हैं, मेवाड़ की पुकार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है गोविंद गुरु ने भिल्लों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। गोविंद गुरु, आप सब जानते हैं कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन चलाने के लिए इन्होंने दो कार्य किए थे, एक तो भगत पंथ की स्थापना की थी और एक याद रखिएगा संप सभा की स्थापना की थी। इनके द्वारा संप सभा, याद रखिएगा संप सभा की जो स्थापना है वो 1883 के अंदर शिरोई में की गई थी। संप सभा का अर्थ होता है आपसी भाईचारा। गोविंद गुरु भिल्लों के अंदर क्या चाहते थे, आपसी भाईचारा। देखिए पूछा जा रहा है गोविंद गिरी ने भिल्लों को संगठित करने के लिए, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, गोविंद गिरी ने याद रखिएगा भगत आंदोलन चलाया, लेकिन इनको संगठित करने के लिए किसका गठन किया था, याद रखिएगा संप सभा। याद रखिएगा किसका गठन किया था, संप सभा का। हाँ बिल्कुल। और ये जो गोविंद गिरी है याद रखिएगा इनका जो जन्म है, दो बातें याद रखिएगा, इनका जन्म तो हुआ है बांस या ग्राम जो कि डूंगरपुर में है। और एक बात और याद रखिएगा, गोविंद गिरी ने जो भगत आंदोलन चलाया है इसके लिए किस गांव को केंद्र बनाया था, याद रखिएगा बेड़सा गांव। कौन से गांव को, बेड़सा गांव। और ये कहां पर है, याद रखिएगा डूंगरपुर। याद रखिएगा असम सभा। ठीक है, हाँ लीजिए अगला। अगला है आपके सामने कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है। मानगढ़ को क्यों जाना जाता है। देखिए मानगढ़ जो धाम है ये कहां पर है, याद रखिएगा बांसवाड़ा में। देखिए देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट,
एक तो आप पढ़ते हैं अक्सर मानगढ़ धाम, और एक है आपके सामने बणेश्वर धाम। देखिए, दो धाम है आपके सामने। बणेश्वर जो धाम है, याद रखिएगा, ये तो है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव में, नवाटापुरा गांव। यहां पर तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। बणेश्वर धाम में जो मेला भरता है, याद रखिएगा कब भरता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा माघ पूर्णिमा को। यहां पर एक त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम, और ये जो त्रिवेणी संगम है, ये है सोम, माही और जाखम। याद रखिएगा यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। याद रखिएगा खंडित शिवलिंग की क्या होती है, पूजा। बणेश्वर धाम के जो संस्थापक थे वो थे आपके संत माओ जी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। इधर यदि हम बात करें मानगढ़ धाम की, तो याद रखिएगा ये मानगढ़ धाम कहां पर है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। अभी चर्चा में क्यों रहा था, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा लेकर। दर्जे के लिए मोदी जी आए थे। मानगढ़ धाम, याद रखिएगा यहां पर भी एक मेला भरता है, और ये मेला का भरता है तो याद रखिएगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा। बस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बणेश्वर धाम में मेला का भरता है माघ पूर्णिमा को, जबकि यहां पर मेला का भरता है, याद रखिएगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले तो, बिल्कुल आपकी तैयारी इतनी शानदार थी, होना ही था। तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा चर्चा में क्यों रहा, राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे के लिए, और मेला कब भरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला यहां भरता है, जबकि यहां पर माघ पूर्णिमा को भरता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो मानगढ़ धाम है, याद रखिएगा ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहां पर एक हत्याकांड हुआ था, और यहां पर जो हत्याकांड हुआ वो कब हुआ, याद रखिएगा 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913, और इसके अंदर 1500 भील शहीद हुए थे। इसीलिए याद रखिएगा इस घटना के कारण कहा जाता है इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आपके एग्जाम में मानगढ़ धाम आए या फिर बणेश्वर धाम, चाहे यहां पर मेला माघ पूर्णिमा को भरे, वहां पर माघ शीर्ष पूर्णिमा को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम। बताइए, क्लियर है? हाँ, मानगढ़ धाम की ये पूरी कहानी रही, और बणेश्वर धाम की ये कहानी रही। एक बांसवाड़ा में है तो दूसरा डूंगरपुर में, दोनों ही वागड़ क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, हाँ। अब बुक का नया एडिशन आ जाएगा लगभग आपके हफ्ते भर में। ठीक है, चलो आगे चलूं, क्लियर है सबके? चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन आपके सामने था कि मानगढ़ को क्यों जाना जाता है, याद रखिएगा आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई, 1933, 23, 43 या फिर 13? बताइए। बताइए।
आप सब जानते होंगे कि मीणा आंदोलन हुआ था, मीणा आंदोलन। और मीणा आंदोलन 2 वजह से हुआ था, उसकी 2 वजह थी, 2 कारण थे। कौन कौन सा? एक तो था आपराधिक जाति अधिनियम, हाँ ठीक है, यानी कि आपराधिक आपराधिक जाति अधिनियम की वजह से। और एक आपको पता हो तो कानून लगाया था जरायम पेशा कानून, जरायम पेशा कानून। इन दोनों कारणों की वजह से कौन सा आंदोलन हुआ था? मीणा आंदोलन। और इसी आंदोलन से संबंधित एक सभा का गठन हुआ, मीणा क्षेत्रीय सभा, गठन हुआ था 1933 के अंदर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, जरायम पेशा कानून बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? करौली, दौसा, करौली, दौसा, यहां पर लिखिएगा नीम का थाना। ठीक है, तो टाइपिस्ट ने क्या कर दिया, सारे जोड़ दिए इसको, नीम का थाना, जो कि एक हाँ नवीनतम गठित जिला है। बताइए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन है वो कहां हुआ था? याद रखिएगा नीम का थाना। नीम का थाना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष वो है बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा। और उस सम्मेलन में भाग लेने आए थे, याद रखिएगा, मुन्नी मगन सागर जी, मुन्नी मगन सागर जी। और मुन्नी मगन जो सागर जी थे, याद रखिएगा, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है मीन पुराण। कौन सा है? मीन पुराण, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है सी, नीम का थाना।